यहाँ से हम इसको इस तरीके से नापेंगे तो ये हमारा 7.5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा 7.5 इंच परफेक्ट आया हुआ है। तो स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। हर्षिता ब्यूटी चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले 32 चेस्ट के हिसाब से एक बंद गले के सूट की कटिंग। जी हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट है वो आपको डिस्प्ले ऊपर दिख रहा है, तो हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है। तो इसका जो हमारा मेजरमेंट है वो ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रहेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाला एक मार्किंग कर दिया हुआ है, वैसे एक मार्किंग आपको भी कर देना है। और हाँ, इसके पहले मैं बता दूं कि देखिए, अगर आपका शूट का कपड़ा है तो हम किस तरीके से बिछाएंगे, तो उसके लिए हमारा ये वाला वीडियो बन चुका है जो हमारी दूसरी चैनल ऑनलाइन टेलरिंग क्लास पर अवेलेबल है। तो उसमें मैंने बताया हुआ कि कपड़ा किस तरीके से बिछाएंगे सूट पर, तो कहाँ से हमारी अस्तर निकलेगी, कहाँ से हमारे पीछे का पार्ट करना कटिंग करना, आगे का पार्ट कहाँ से कटिंग करना है, वो हमारा फुल ट्यूटोरियल बताया हुआ है। तो इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखेगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले बता दूं कि देखिए, यहाँ से हमें इसकी लंबाई देखनी है। तो देखिए, ये वाला हमने मार्किंग कर दिया हुआ। अभी यहाँ से हम इसकी लेंथ देखनी है, तो यहाँ से समझ लो कि आपकी लेंथ 40 इंच है, तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 40 इंच पर करेंगे और दूसरा मार्किंग हम सिलाई का एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा और मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो हमारा आगे का गला है वो 7 इंच या 6 इंच है, लेकिन पीछे का गला जो है वो हमारा बंद गला है, 4 इंच का गला। और या इसी मेजरमेंट से अगर आपका डीप गला है तो हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, तो इसका भी वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है जो हमारी दूसरी नई चैनल ऑनलाइन टेलरिंग क्लास पर अवेलेबल है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा आएगा चेस्ट, कमर और हिप का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे देखिए 6.5 इंच पर एक मार्किंग हमें करना है इस तरीके से, और दूसरा मार्किंग हमें करना है वो करना है 14 इंच पर, और तीसरा मार्किंग हमें करना है वो करना है 20 इंच पर। ये हमारा चेस्ट, कमर और हिप का मार्किंग है। और यहाँ पे 10 इंच पर एक मार्किंग करना है, ये हमारा फुल चेस्ट का मार्किंग रहेगा। तो ये लाइनों को हमें मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने चारों लाइनों को मिला लिया हुआ। अभी देखिए, अभी हमें क्या करना, सबसे पहले देखनी है इसकी चेस्ट। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है वो 32 इंच है। और सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये जो मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ वो बॉडी मेजरमेंट से है। अगर आपने अपने सूट का नाप लिया तो हमें कुछ भी लूजिंग नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे हमें इसको 4 इंच का लूजिंग देना है। अगर हाँ, आप फिट में पहनना चाहते हो तो आप सिर्फ 3 इंच का ही लूजिंग देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे फिटिंग में पहनना चाहते हो, अगर आप लूजिंग में पहनना चाहते हो तो आप 4 इंच का लूजिंग दे दीजिए। तो 32 है तो उसमें हम 4 इंच का प्लस करें तो ये हमारा हो जाएगा 36 इंच। तो यहाँ पे 36 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा आगे का 2 पल्ला और पीछे का 2 पल्ला, तो ये हमारा हो जाएगा करीबन 9 इंच। तो यहाँ पे एक मार्किंग हम इस तरीके से 9 इंच पर कर देंगे। और उसके बाद ये वाला हमारा मार्किंग हो जाने के बाद करेंगे हम इसका कमर का मार्किंग। कमर है 28 इंच, इसमें हमें करना सिर्फ 3 इंच का लूजिंग देना है। ऊपर में हम 4 दिया, लेकिन कमर में हमें 3 इंच का लूजिंग देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 31 इंच। तो 31 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करीबन हो जाएगा 7.25 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 7.25 इंच पर मार्किंग लगाएंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम मार्किंग लगाएंगे हिप का। तो इसका जो हमारा हिप है वो है 35 इंच, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 1 इंच का ही लूजिंग देना है। वो क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा कट आएगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, तो 1 इंच का लूजिंग देंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा करीबन 36 इंच। उसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 इंच। तो देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से 9 इंच पर एक मार्किंग कर देना है। ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद अभी देखिए, फुल बस्ट का मार्किंग करना है, फुल चेस्ट का मार्किंग। तो यहाँ पे जो हमारा 32 है, तो अगर आपके फुल चेस्ट 33 इंच आई है तो उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे। आपकी जितनी भी आई है उसमें सिर्फ प्लस 1 इंच आपको करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 34 इंच। 33 आई है, 34 इंच हो जाएगा। उसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो एक मार्किंग हमें इस तरीके से 8.5 इंच पर कर देना है। अभी देखिए, यहाँ से हम इसको इस तरीके से लेंगे। ये वाला हमारा मार्किंग हो जाने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे। और ये हमारा मार्जिंग है वो, उसके लिए हमें ये मार्जिंग कर देना है। तो ये तो हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। लेकिन हाँ, एक मैं बात आपको और बता दूं कि देखिए, यहाँ पे तो ये हमारा इतना बरोबर है। अगर देखिए, यहाँ चेस्ट और कमर में कुछ ज़्यादा डिफरेंट आता था। अगर देखिए, ये कमर का माप आप यहाँ पर आया, उसकी जगह पे हमारा कमर का नाप यहाँ पर आता था, तो ये देखिए, हम यहाँ से इसको इस तरीके से करते थे तो ये हमारा ऑलरेडी फिट हो जाता था। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता था, तो वही सेम प्रोसेस से यहाँ पे इतना मार्किंग आता था, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से आधा इंच इस तरीके से मार्किंग करना पड़ता था। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम करीबन 3.5 इंच पर एक हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी थी ऐसे।
और ये हमारी लाइन खींचने के बाद देखिए यहाँ पर और यहाँ पर हमारा टक्स लगाना पड़ता था, तो ये हमारा एडजस्ट हो जाता था। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारा ये इस तरीके से टक्स आता था। अभी देखिए यहाँ पे इतना मार्किंग हो जाने के बाद अभी देखना हमें यहाँ पे इसका दामन। तो यहाँ पे देखिए जो आपका घेरा का नाप आपने लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया और कस्टमर बोलता है कि हमें स्ट्रेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमें इसको नापना है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 9 इंच, तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है तो उसमें हम प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा, जहाँ पे आपकी लेंथ है वहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा कर देंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से इसके साथ ऐसे मिला देना है। तो ये हमारा हो जाएगा घेरे का नाप। अभी हम देखेंगे इसका शोल्डर। तो देखिए यहाँ पे जो इसका शोल्डर है वो 14 इंच है, तो यहाँ पे 14 इंच इसका शोल्डर है। तो हमें क्या करना है कि 14 इंच पूरा ही रखना है, हमें कुछ भी कम नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। तो 14 का आधा होता है 7 इंच, तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 7 इंच पर कर देंगे और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे 3 इंच हम गले की ब्रॉडनेस देंगे। और इसका जो हमारा पीछे का गला है वो बंद गला है, तो बंद गला हमारा होता है करीबन 4 इंच का। तो यहाँ पे ये मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये हमारा बंद गला कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए जब भी हमारा बंद गला होता है तो आपने हमारे मेज़रमेंट वाले वीडियो में देखा है कि हम फ्रंट और बैक का नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हमने बैक का नाप लिया था तो वो आया था करीबन 13.5 इंच। तो यहाँ पे मैं आपको फिक्स नाप बता रहा हूँ 13.5 इंच, इसमें हमें कुछ भी सिलाई का एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये जो हमने नाप लिया था वो 13 इंच ही आया था, लेकिन हमने आधा इंच प्लस कर दिया है, करके आपको बताया हुआ है। तो ये हमारा करीबन हो जाएगा, या उसको हम 13.5 को 2 के साथ हम डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा करीबन बैक 6.25 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से 6.25 इंच पर ऐसे एक मार्किंग करना है और फिर ये मेज़रमेंट लेना, ये फुट्टा लेना है और फिर सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है वहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से एक और स्ट्रेट लाइन आधे इंच की खींचनी है। और ये वाली लाइन खींचने के बाद देखिए यहाँ पे हमें इसको आर्म होल का शेप देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और हम यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक लाइक ज़रूर करें। ये इसका आर्म होल का शेप कुछ इस तरीके से आएगा। अभी हम देखेंगे इसका आर्म होल। तो इसका जो हमारा आर्म होल है वो 15 इंच है, तो 15 का आधा होता है हमारा 7.5 इंच। तो देखिए अभी हमें यहाँ पर सिलाई का छोड़ने के बाद हमें 7.5 इंच नापना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से नापेंगे तो ये हमारा 7.5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा 7.5 इंच परफेक्ट आया हुआ है। तो ये हमारा सही है। अगर यहाँ पे 7.5 की जगह पर हमारा 7 इंच आता है तो हमें इसको इस तरीके से अंदर की तरफ कट करना पड़ता था। अगर 7.5 की जगह 8 आता था तो इसको हमें इस तरीके से ऊपर लेना पड़ता था। इसके लिए आप हमारा आर्म होल वाला वीडियो भी देख सकते हैं। आर्म होल वाला वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल्स में आर्म होल की जानकारी दी हुई है। तो अभी हमारे बराबर, तो अभी हम इसे कटिंग करने के लिए तैयार है। तो अभी हम इसे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे पीछे का पार्ट कटिंग हुआ। अभी हमें इसको आगे का पार्ट कटिंग करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें आगे का पार्ट कटिंग करना है। तो यहाँ पे आगे का मार्किंग हम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक आर्म होल का मार्किंग किया, ये हमारा है वो फ्रंट का नाप है आर्म होल का मार्किंग। अगर आपने नहीं लिया बैक का नाप लिया तो फिर ठीक है, हो उसके हिसाब से ये हो जाता है एडजस्टमेंट। अभी देखिए यहाँ पे हम इसका गला कटिंग करेंगे। तो देखिए आप कौन सी भी साइज़ के हिसाब से आप गला कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, कैनवास से गला किस तरीके से कटिंग करेंगे और उसको हम मेन कपड़े के साथ कैसे लगाएंगे, अटैच करेंगे, तो वो वाला भी वीडियो आप देख सकते हैं। अभी हम कटिंग किस तरीके से करना है बाद में मैं आपको बताऊँगा कटिंग करके। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से, फिर यहाँ पर, और फिर हमें इसको पीछे का पार्ट कटिंग कर देना है। और ये वाला हमारा पार्ट कटिंग हो जाने के बाद पीछे का पार्ट यानी ये चारों पार्ट अभी कटिंग ही कर देने हैं। यहाँ से लेकर यहाँ से पीछे वाला के हिसाब से हमें चारों पार्ट कटिंग कर देना है। फिर यहाँ पे कट लगा देना, यहाँ पे कट लगा देना, यहाँ पे कट लगा देना और फिर यहाँ पे कट लगा देना है। ये हमारा कट लग जाने के बाद देखिए ये जो सेम मार्किंग हमें यहाँ पे कर देना है पीछे की तरफ। और ये वाला जो मार्किंग है सुई की मदद से यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से 2 मार्किंग हमें पीछे की तरफ कर देने हैं। और उसके बाद आगे का ये वाला पार्ट हमें कटिंग कर देना है। और फिर यहाँ पे तो हमारा बंद रहेगा, तो यहाँ पे हम इसका गला कटिंग करेंगे और फिर इसको मेन कपड़े के साथ रखने के बाद इसको कटिंग कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे हम इसकी आस्तीन। तो देखिए आस्तीन कटिंग का वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है जिसमें मैंने आपको 3 से लेकर 20 की आस्तीन तक का वीडियो बताया हुआ है, जो अलग अलग आर्म होल के हिसाब से कटिंग बताया हुआ है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए ये वीडियो पूरा होने के बाद उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाके क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।